If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्रिटिकल एरियाज का डिस्कशन, जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो आप उन मिस्टेक्स पे गौर करें और ध्यान दें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब हो गया द एबिलिटी टू प्रोबेबल। द प्रोबेबल वर्ड मतलब हो गया हम लोग का एक गेसिंग टेक्निक, नॉट एग्जैक्टली गेसिंग, बेसिकली इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड गेस। ठीक है ना, सोच समझ के एक अंदाजा मारना, ठीक है ना, तुक्का नहीं मारना, अंदाजा मारना, एक कैलकुलेटेड गेस मारना, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, फॉर एन एग्जांपल मैं जानना चाहता हूं कि क्या चांस है कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, क्या चांस है कि हमारे बोर्ड्स एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, क्या चांस है कि बोर्ड्स एग्जाम ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। ये सब जो चांसेस है, इनमें कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होता है, कुछ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो लॉजिकली प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक कैलकुलेटेड गेस है। ऑब्वियसली इट्स अ प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर, बट तुक्का नहीं है। ठीक है ना, बारिश होगा या नहीं होगा, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करता है और उसके बेसिस पे जजमेंट पास करता है कि बारिश होगा कि नहीं होगा। सो प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक फीचर्स क्या है। सबसे पहला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यहां पे प्रोबेबिलिटी पीई होता क्या है, प्रोबेबिलिटी पीई का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल जो भी ऑप्शंस है, फॉर एन एग्जांपल आज बारिश होगा या नहीं होगा, दो ही ऑप्शन है, तो टोटल 2। अब अगर मेरे फेवर में होना है, आई वांट टू विश कि बारिश होगा, तो फेवरेबल 1, तो बेसिकली 1/2, जिसको डेसिमल्स में लाएंगे तो 0.5 आएगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में। इसमें ये जो 0 है, अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब उसका होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, 0 चांस, इसका मतलब उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो एक ऐसा इवेंट जो कि हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने एक डाई थ्रो किया, डाई मतलब पासा, और उसमें 6 के ऊपर नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑब्वियसली 0, इट इज इम्पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 भी हो सकता है। 1 होने का मतलब हुआ 100% प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट, होगा ही होगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक डाई थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर आएगा वो 7 से कम आएगा। 100% जो भी नंबर आएगा वो 7 से कम ही आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 के अलावा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। तो वैसा सिनेरियो में उसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट भी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम लोग पीई बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट को पीई कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या ई के ऊपर एक बार। मतलब फॉर एन एग्जांपल बोर्ड्स एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी अगर होने का चांस 80% है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने का लॉजिकली 20% है। मतलब अगर होने का चांस 0.8 है तो नहीं होने का 0.2 है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज तो 1 ही होता है। अल्टीमेटली सारे ऑप्शंस को ऐड करके 100% से ज्यादा नहीं आ सकता है, तो लॉजिकली 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, कोई इवेंट नहीं होने का वैल्यू इज बेसिकली 1 माइनस उसके होने का वैल्यू। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया मैच जीतेगा इज द सेम एज इंडिया मैच नहीं जीतेगा, बस 1 माइनस दैट। सो बेसिकली अगर मैं बोलना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इंडिया मैच नहीं जीतेगा, और मेरे को पता है कि इंडिया के मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो वैसे सिनेरियो में इंडिया के नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2 है। प्रोबेबिलिटी में काफी सम्स ऐसे होते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर बेस्ड है। तो ज्यादातर लोगों ने तो प्लेइंग कार्ड्स खेले हैं, देखे हैं, उनको आइडिया है, पर ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो प्लेइंग कार्ड्स को अच्छे से समझना चाहिए कि क्या होता है। तो बेसिकली हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ये बेसिकली 52 कार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला सवाल, नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स इज बेसिकली 52। ये प्लेइंग कार्ड्स 2 कलर्स में डिवाइडेड होते हैं, बेसिकली ब्लैक कलर के दिखते हैं या फिर रेड कलर के दिखते हैं। तो ब्लैक कलर और रेड कलर, अगर मैं 52 को डिवाइड बाई 2 करूं तो मेरा
26 आएगा. So number of cards of each color is basically 26. हर कलर बेसिकली दो दो डिजाइन में आता है जिसको सूट्स बोलते हैं, SUIT. सो अगर मैं 26 को डिवाइड बाई 2 करूं तो 13. सो हर सूट में कितने कार्ड्स है? 13 कार्ड्स है. नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ ईच सूट इज 13. हमारे जो सूट्स है उनका नाम क्या है? ब्लैक में जो सूट्स है उनका नाम है स्पेड, क्लब्स. ये वो ऐसा दिखते हैं, डिजाइन है. ऑब्वियसली डिजाइन उतना बड़ा मैटर नहीं है हमारे लिए. और रेड में जो होते हैं वो होते हैं हार्ट्स या फिर डायमंड्स. डिजाइन उतना बड़ा मैटर नहीं है. जिन्होंने खेला है उनको देखने में आसानी होगा, समझने में इजी होगा, और कोई रीजन नहीं है. तुमको नाम याद रखना है, स्पेड, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स. अब हर कार्ड में बेसिकली 13, हर जो डिजाइन है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं. हर कार्ड का अलग अलग एक वो लेटर या नंबर एसोसिएट किया हुआ है. तो वो क्या क्या हो सकता है? A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. तो ये 13 कार्ड हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. सब में सेम ही होता है, बस सबके डिजाइन अलग अलग होते हैं. तो उनके साथ साथ अलग अलग डिजाइन बने होते हैं. A का मतलब होता है एस, ACE. K का मतलब किंग, KING. Q का मतलब क्वीन, QUEEN. और J का मतलब जैक, JACK. और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसमें से तुम ऑब्जर्व कर सकते हो ये जो 4 कार्ड्स है ये लेटर कार्ड्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इन पे लेटर्स लिखे रहते हैं. सो लॉजिकली 4 4 16 कार्ड्स ऐसे होंगे जिनमें लेटर है. सो नंबर ऑफ लेटर कार्ड्स इज बेसिकली 16. फिर इनमें जो किंग, क्वीन और जैक है, KQJ, इन पे फेसेस बने होते हैं, तो इनको हम लोग फेस कार्ड्स भी बोलते हैं. तो 3 करके हर में है, तो 4 3 12. तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इज बेसिकली 12. और हमारा नंबर कार्ड्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 करके 4 तो 9 4 36. सो बेसिकली नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स इज बेसिकली 36. तो हमारे पास 36 नंबर कार्ड्स है. तो जैसा क्वेश्चंस पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली ये तुमको याद होना चाहिए ताकि तुम इसको आराम से कैलकुलेट कर पाओ. प्रोबेबिलिटी के काफी सम्स में टॉसिंग ऑफ कॉइन्स का भी इस्तेमाल किया गया है. तो हो सकता है कि उस सम में एक ही कॉइन टॉस करे, हो सकता है 2 कॉइन टॉस करे, या फिर हो सकता है 3 कॉइन एक साथ टॉस करे, या एक के बाद एक टॉस करे. तो आइदर वे सिनेरियो सेम रहेगा. तो हम लोग को समझना चाहिए कि एक कॉइन टॉस करने में हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा. सैंपल स्पेस मतलब हो गया कि हम लोगों का कितने प्रोबेबल ऑप्शंस है, और उससे हम लोगों को नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स पता चल जाएगा. फेवरेबल तो क्वेश्चन में बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. सो टॉसिंग अ कॉइन, सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, बस 2 ही ऑप्शन है. तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज 2. टॉसिंग 2 कॉइन्स, सैंपल स्पेस में हो सकता है पहला कॉइन में हेड आए, दूसरा में भी हेड आए, पहला में हेड आए, दूसरा में टेल आए, पहला में टेल आए, दूसरा में हेड आए, और पहला में टेल आए, दूसरा में टेल आए. तो 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 4 हो गया. लेकिन अगर 3 कॉइन्स टॉस करता है, या एक के बाद एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करता है, तो हो सकता है तीनों में हेड्स आए, हो सकता है पहला दोनों में हेड आए, लास्ट वाले में टेल आए, पहला में हेड आए, दूसरा में टेल आए, तीसरा में हेड आए, हो सकता है पहला में टेल आए, दूसरा तीसरा में हेड आए, या फिर पहला 2 में टेल आए और तीसरा में हेड आए, पहला में टेल आए, दूसरा में हेड आए और तीसरा में टेल आए, पहला में हेड आए और लास्ट का दोनों में टेल आए, या फिर तीनों का तीनों टेल आए, और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. सो लॉजिकली टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बेसिकली 8 हो गया. तो जब भी टॉसिंग अ कॉइन का सम आएगा, तुमको ये सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली बना के शो कर देना चाहिए, ताकि तुम्हारे आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आए और टीचर को समझ में आए कि तुमने क्या चीज कैसे किया है. एक चीज और ध्यान रखना कि सैंपल स्पेस एक सेट है. सो देयरफॉर सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट या सेकंड ब्रैकेट्स में ही होता है. ठीक है ना? तो इसको कोई फर्स्ट ब्रैकेट या लास्ट ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स मत बना देना. हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स ही होगा, और जहां जरूरत पड़ेगा वहां सैंपल स्पेस लिखना ही चाहिए. नेक्स्ट जो वैरायटी है वो हमारा है थ्रोइंग ऑफ अ डाई के ऊपर. तो हो सकता है कि हम लोग एक डाई थ्रो करें एक वक्त पे एक, या फिर हो सकता है कि हम लोग 2 डाई एक साथ थ्रो करें, मतलब 2 डाइस, या फिर एक डाई को 2 बार थ्रो करें. तो वो एक ही कॉन्सेप्ट हो गया.
2 से ज्यादा डाइस का थ्रोइंग नहीं देगा हम लोगों को। तो अगर एक डाई को थ्रो करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस या तो 1 या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। सो बेसिकली नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। लेकिन अगर मैं एक साथ 2 डाइस थ्रो करूं या एक के बाद दो डाइस थ्रो करूं तो वैसे सिनेरियो में मेरे पास टोटल 36 ऑप्शंस आएंगे। सो बेसिकली हो सकता है फर्स्ट डाइस में 1 आए, सेकंड में 1 2 3 4 5 6, से फर्स्ट में 2 आए, सेकंड में 1 2 3 4 5 6, सेकंड में 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, और वैसे ही हर एक के लिए 1 2 3 4 5 6 करके देना पड़ सकता है। तो वैसे सिनेरियो में हर में 6 आउटकम है, तो 6 6 36 आउटकम्स होंगे। ऑब्वियसली ये सैंपल स्पेस हर बार बनाने का जरूरत नहीं है, पर याद जरूर रखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट में अच्छे से बैठा लो कि कैसे बन रहा है। फर्स्ट में 1 किया तो 1 2 3 4 5 6, सेकंड में 2 किया तो 1 2 3 4 5 6, फिर फर्स्ट डाइस पे 3 किया तो 1 2 3 4 5 6, और उसी पैटर्न में ये 6 लाइंस बने हैं और हर में 6 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 आउटकम्स। From a pack of 52 playing cards, all cards whose numbers are multiples of 3 are removed. A card is now drawn at random. What is the probability that the card drawn is subpart 1 a face card, subpart 2 an even numbered red card? So question में given है कि हर वो कार्ड जो कि मल्टीपल ऑफ 3 का है वो हम लोग प्लेइंग कार्ड से रिमूव कर देंगे। सो बेसिकली मल्टीपल ऑफ 3 क्या हुआ, 3 6 9, क्योंकि 12 तो होता नहीं है, और वो हर सूट से रिमूव हो जाएगा। सो नंबर ऑफ कार्ड्स, बेसिकली कार्ड्स हुज मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 6 9 ऑफ एवरी सूट। सो एवरी सूट मतलब 4 सूट्स होते हैं, और ऐसे 3 कार्ड्स है, तो 4 3 12 कार्ड्स आर रिमूव्ड। तो अब कितने कार्ड्स बचे, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से 12 चले गए तो 40 कार्ड्स बचे। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। लॉजिकल है क्योंकि लास्ट तो इतने ही कार्ड्स बचे। तो उन 40 कार्ड्स में से अब पहला सब पार्ट 1 में हम लोग को बोला है कि फेस कार्ड चाहिए, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स तो 12 ही होता है क्योंकि इसमें तो कोई रिमूवल हुआ नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 12 और टोटल आउटकम्स 40, तो 12 by 40 कटेगा 3 by 10, तो 3 by 10 हमारा आंसर हो गया। और सिमिलरली नेक्स्ट में हम लोग को बोला है इवन नंबर्ड रेड कार्ड्स। रेड कार्ड्स 2 ही सूट के होते हैं। इवन नंबर क्या क्या होता है, 2 4 6 8 10, जिसमें से 6 रिमूव हो गया, तो 2 4 8 और 10, तो बेसिकली 4 और 2 सूट्स है, तो 4 2 8, एक हार्ट्स और एक डायमंड, तो 4 2 8 कार्ड्स है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 8 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्ड फेस कार्ड, इवन नंबर्ड रेड कार्ड इज इक्वल्स टू number of favorable outcomes by number of total outcomes, that is 8 by 40, that is 1 by 5। ये हमारा आंसर हो गया। 2 coins are tossed once. Find the probability of getting subpart 1 2 heads, subpart 2 at least 1 tail. So क्वेश्चन के हिसाब से हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया है, तो अगर 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारा जो टोटल सैंपल स्पेस है वो बनेगा हेड हेड, हेड टेल्स, टेल हेड्स और टेल टेल, और देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आ जाएगा 4। अब हम लोग को बोला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सब पार्ट 1 में कि हमारा 2 हेड्स आए। सो फेवरेबल सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या ऑप्शंस है जिसमें 2 हेड्स आ सकता है, सिर्फ यही एकलौता ऑप्शंस है जिसमें 2 हेड्स आ सकता है। सो हेड हेड, सो देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल आउटकम्स 4 है, तो 1 by 4 हमारा आंसर हो गया। सब पार्ट 2 में हम लोग को बोला है कि एटलीस्ट 1 टेल चाहिए, तो किस किस ऑप्शन में एटलीस्ट 1 टेल है। एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल, एक से ज्यादा कितना भी टेल चलेगा, पर एक तो चाहिए ही और एक से ज्यादा। 1 and more, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 and more। सो लॉजिकली इसमें 0 टेल्स है, नॉट काउंटेड, इसमें एक टेल है काउंटेड, इसमें एक टेल है काउंटेड, इसमें 2 टेल है ये भी काउंटेड, तो लॉजिकली ये सारा ऑप्शंस काउंटेड है। तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, दैट इज 3 by 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम डूबे भी वहां जहां पानी कम था। सो बेसिकली मीनिंग कि ऐसा इजी सा चैप्टर में बहुत सारा जगह, इतना सारा स्कोप है
जहां पे तुम्हारा नंबर कट सकता है। तो जस्ट बिकॉज आंसर इजीली निकल रहा है डज नॉट मीन कि यहाँ पे क्रिटिकल एरियाज नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट एरियाज है जिन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहला वो मुद्दा है कि हम लोग का जो टोटल सैंपल स्पेस और फेवरेबल सैंपल स्पेस है, ये ऑब्वियसली लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ का तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जिसका भी छोटा रहे उसका लिख देना, ठीक है ना। थोड़ा सा एफर्ट डाल के लिख दोगे तो उससे तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और मार्क्स कटने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा और मिस्टेक होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। तुमको दिखता रहेगा कि कितना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है। लेकिन चाहे सम कैसा भी हो, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो हर में ही लिखना है, चाहे फेवरेबल सैंपल स्पेस लिखे या ना लिखे। पर इन जनरल फेवरेबल सैंपल स्पेस का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है कंपेयर टू टोटल आउटकम्स। तो टोटल सैंपल स्पेस चाहे ना भी दो, पर फेवरेबल सैंपल स्पेस देने का पूरा कोशिश करना, जहां तक दे पाओ। बेस्ट होता है, देना ही चाहिए, कंपलसरी मान लो। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो लिखना ही चाहिए हर हालत में। पीई बुक में ऐसे लिखा रहता है, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लेकिन वो इवेंट क्या है वो तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर स्टेटमेंट लिखना पड़ जाएगा, लेट ई बी एन इवेंट सच दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वैसे सिनेरियो में तुम डायरेक्टली जो क्वेश्चन में बोला है वो लिख सकते हो, पर हमेशा गेटिंग से स्टार्ट करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग, वो समथिंग क्या है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फॉर्मूला ऑब्वियसली लिखना ही चाहिए, उस पे मार्क्स होता है। और हमारा ये जो फाइनल निकलता है ये हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। मतलब अगर 5/10 निकल रहा है तो उसको काट के 1/2 ही लाना चाहिए, कभी भी 5/10 के फॉर्मेट में नहीं छोड़ेंगे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। A box contains some black balls and 30 white balls. If the probability of drawing a black ball is 2/5 of a white ball, find the number of black balls in the box. तो क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स निकालना है, तो हमने सबसे पहला काम यही किया, लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी x, और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स गिवन है 30, तो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स हो गया 30 प्लस x। अभी हम लोग को बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल is 2/5, 2/5 of probability of drawing a white ball. So logically पहले probability of white ball और probability of black ball निकाल लेते। So probability getting white balls is equals to number of favorable outcomes by number of total outcomes, that is 30 by 30 plus x, और probability of getting black balls is equals to number of favorable outcomes by number of total outcomes, that is x by 30 plus x. तो अब according to the problem equation given है, probability of getting black ball is equals to 2/5 into probability of getting white balls. Probability of black balls क्या है, x by 30 by x, 30 plus x, और 2/5 into probability of getting white balls क्या है, 30 by 30 plus x. तो यहाँ पे 30 plus x, 30 plus x कट जाएगा, 5 से कटेगा 6 times, 6 2 जा 12, तो x is equals to 12, और x ही तो निकालना था, that is number of black balls. तो number of black balls equals to 12. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको चैप्टर में अभी भी कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सम सॉल्व नहीं हो रहे, तो प्लीज नीचे कमेंट करें ताकि मैं उनको आपके लिए सॉल्व करके दे सकूं। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस आइकॉन पे क्लिक करके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।